नाउ अब हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है और ग्रुप प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है। फिर उनकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि पीरियोडिक ट्रेंड क्या है और ग्रुप प्रॉपर्टीज क्या है और उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। दिस इज एन आउटलाइन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगेन छोटा सा एक साइड पे मैं कर देता हूं। ये रफ आउटलाइन है ऑफ पीरियोडिक टेबल। दिस वन। अब फर्स्ट वील डिस्कस कि पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, फिर उसकी एग्जांपल देता हूं और फिर बात करते हैं ग्रुप प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। दे आर ऑल्सो हॉरिजॉन्टली रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब यह है कि जब मैं रिलेटेड का लफ्ज बोलता हूं तो दे आर नॉट सिमिलर बट दे आर रिलेटेड। रिलेटेड से क्या मुराद है इसकी मैं आपको बात करता हूं। लाइक एक एग्जांपल वी कंसिडर द मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखिए, एबिलिटी ऑफ एन एटम और टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ई जब कहता हूं तो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। किसी एटम की, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम की एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम बोलेंगे कि वो मेटालिक कैरेक्टर है उसका। अगर वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो हम कहेंगे उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। इन्हीं को मेटल्स भी कहते हैं। दी एलिमेंट्स विच हैव एबिलिटी, दे एलिमेंट्स रादर, मेटल्स की डेफिनेशन ही यही है। दी एलिमेंट्स विच गिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा, टू फॉर्म पॉजिटिव आइन, पॉजिटिव आइन, दे आर कॉल्ड एज मेटल्स। सिमिलरली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एबिलिटी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और नॉन मेटल की डेफिनेशन यही बनती है, द एलिमेंट्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। द एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल जो कि विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं एक या एक से ज्यादा, उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ताकि पॉजिटिव आइन बनाए उसे हम मेटल कहेंगे, और या उसे जितनी जल्दी वो लूज कर देता है उसे उतना ही ज्यादा कहेंगे कि उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। इसी तरह से जो जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। सो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ए पीरियोडिक ट्रेंड। इसको हम कहते हैं कि ये एक पीरियोडिक ट्रेंड है। अब पीरियोडिक ट्रेंड क्यों है? इसलिए कि अगर आप पीरियड 1 की बात करें और पीरियड 2 की बात करें, दिस इज सपोज पीरियड 2 स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन। पीरियड 2 से आप स्टार्ट करें, सिंस पीरियड 1 कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट, वन इज हाइड्रोजन एंड द अदर इज हीलियम। Very short period, contains only 2 elements. Period 2, starting from lithium, ending at neon, Ne, group 8. This is group 8. This is group 1. हाइड्रोजन की पोजीशन टू विच ग्रुप, वो थोड़ी सी मुतनाज़िया है, टू विच ग्रुप हाइड्रोजन बिलोंग्स। सो पीरियड 2 लिथियम से स्टार्ट करें तो लिथियम इज स्ट्रांगली मेटालिक।
स्ट्रांगली मेटालिक। वाई जी, वाई इज इट मेटालिक? इस वजह से इट गिव्स क्विकली इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव वन आयन। इसके आगे चलिए, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सॉरी मैग्नीशियम इधर है। तो ये एलिमेंट भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लेकिन इसकी एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन लिथियम, या बेटर, ज्यादा कंपैरिजन। एक चीज ध्यान में रखिएगा, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ग्रुप्स, उनके बीइंग दे आर वेरी स्मॉल, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बाकी ग्रुप के साथ कोई इतनी ज्यादा रिजेंबल, दे डिफर देयर प्रॉपर्टीज टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। सो वी मे कंसिडर, शुड कंसिडर रादर सोडियम एंड मैग्नीशियम की आप एग्जांपल ले लें तो ज्यादा बेहतर है, कि सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, स्ट्रांगली मेटालिक। मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लेकिन इसकी एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन सोडियम। तो वी वुड से मैग्नीशियम इज लेस मेटालिक। हमारे जहन में आता है कि मेटल वो एलिमेंट है जो कि हार्ड है, स्ट्रांग है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज मेटल पोजेस करती हैं, लेकिन मेटालिक कैरेक्टर ये नहीं है। मेटालिक कैरेक्टर है द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। So since magnesium has less ability to lose electron, तो it's less metallic, strongly metallic, less metallic। इसी पीरियड 3 के अंदर आप इधर आ जाइए ग्रुप 3 में। So aluminium further loses electron, 3 electron to form positive 3 ion, but its ability to give electron, to lose electron is even lesser than magnesium, so it should be lesser metallic than magnesium and sodium। और आगे चलते जाइए, ग्रुप 4 में चले जाएं तो आई गेस हियर सिलिकॉन इज प्रेजेंट। ग्रुप 4 सिलिकॉन नॉन मेटालिक है। और आगे चलिए, जो आप इधर आगे चलते जाएंगे, आर्गॉन इज एट द एंड, and before argon here is chlorine। जब आप सिलिकॉन से ऑनवर्ड चलते हैं तो एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन तो होती नहीं, देन एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन हो जाती है। जब आप ग्रुप 5 की बात करें, वेयर फास्फोरस इज प्रेजेंट हियर, 5th ग्रुप, तो फास्फोरस हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, सो इट डज नॉट गिव 5 इलेक्ट्रॉन, रादर इट हैज एबिलिटी टू गिव टेक 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो इसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर। और इधर आ जाइए, अगले ग्रुप में बात करें तो जो है वो और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, क्लोरीन का नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। सो मतलब कहने का ये हुआ कि व्हेन वी मूव अ लॉन्ग पीरियड 3 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो देयर इज ए ट्रेंड टू डिक्रीज मेटालिक कैरेक्टर एंड टू इंक्रीज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो मैं जो बात कहना ये चाह रहा हूं, शुरू से कह रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल पीरियोडिसिटी की बुनियाद पे बना है, और इसमें एलिमेंट्स जो हैं सिर्फ ग्रुप्स के साथ ही रिलेटेड नहीं है, पीरियड्स में भी रिलेटेड है, सिमिलर नहीं है। सो कीप डिफरेंस इन द वर्ड सिमिलर एंड रिलेटेड, दे आर रिलेटेड। स्ट्रांगली मेटालिक, लेस मेटालिक, लीस्ट मेटालिक, ऑलमोस्ट हैज प्रॉपर्टीज लाइक दैट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन ग्रुप 4। सिर्फ सिलिकॉन की बात नहीं कर रहा, ग्रुप 4 की बात कर रहा हूं। ग्रुप 5 में चले, नो मेटालिक कैरेक्टर, रादर नॉन मेटालिक कैरेक्टर स्टार्ट्स विद द लीस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर। गोज ऑन, चलते जाइए। तो हियर सॉरी फास्फोरस इज हियर, वी हैव सल्फर ओवर हियर। तो अगर आप और आगे चलते जाइए तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। आर्गॉन की बात नहीं करेंगे क्योंकि दे डोंट हैव एबिलिटी टू गिव और लूज इलेक्ट्रॉन, इस वजह से मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर में ग्रुप 8 को हम इंक्लूड नहीं करते। क्लोरीन हैज स्ट्रांगली नॉन मेटालिक कैरेक्टर, सोडियम हैज स्ट्रांगली मेटालिक कैरेक्टर। सिमिलर पोजीशन इसी तरह से आप बाकी पीरियड्स में भी इस तरह के ट्रेंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इस तरह के ट्रेंड्स जो कि एक तरफ से शुरू हों, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएं, और दूसरी तरफ जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाएं, तो उनको हम पीरियोडिक ट्रेंड्स कहते हैं। और अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो वो प्रॉपर्टीज जो ऊपर से नीचे या तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो, इधर दे इंक्रीज ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स और दे इंक्रीज ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स। जब आप नीचे आए तो इंक्रीज करें या डिक्रीज करें ग्रेजुअली, तो उनको हम ग्रुप ट्रेंड्स कहते हैं। पीरियड में अगर प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज हो तो उनको पीरियोडिक ट्रेंड कहते हैं। ग्रुप के अंदर ये अगर आपको यही फिनोमेनन नजर आए तो दैट इज कॉल्ड एज ए ग्रुप ट्रेंड। और जो प्रॉपर्टीज विच आर सिमिलर टू ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप,
उनको हम ग्रुप प्रॉपर्टीज कहते हैं। सो इस एक मिसाल से मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर से दिस इज वेरी क्लियर कि एलिमेंट्स जो हैं दे आर रिलेटेड इन द पीरियड्स ऑल्सो, ग्रुप्स में भी रिलेटेड है और पीरियड्स में भी रिलेटेड है।